हेलो गाइज, मैं डॉक्टर सूरज यादव और आज हम ऐसा टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि जनरली पेशेंट को हमेशा होता रहता है। तो हमारा ये टॉपिक है कि अगर किसी मरीज़ को कमर में दर्द हो रहा है तो क्या उसको मरीज़ कहता है कि क्या हम सर CT स्कैन MRI करवा लें। तो ये सब चीज़ें वहाँ जो है क्लियरिटी नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कमर का दर्द हो रहा है तो आप जो है सबसे पहले आप CT स्कैन या MRI करवाएं, ठीक है। ये देखिए जो जनरली होते हैं कमर के दर्द जो होता है जनरली 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो कमर का जो होता है वो 4 तरीके का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है मैकेनिकल वेव जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कमर का दर्द में जो सबसे ज़्यादा होता है मैकेनिकल वेव के कारण होता है, ठीक ना। 70 से 80% के अंदर जो होता है ये सब होता है, ठीक ना। 70 से 80% मरीजों के अंदर ये मैकेनिकल वेव जो होता है ये चलने से दर्द बढ़ता है और आराम करने से ये दर्द जो होता है खत्म हो जाता है। ये कमर जो होता है कमर से लेकर के और पूरी पीठ लेकर के जहाँ तक पूरा दर्द करता है, ठीक ना। और ऐसा लगता है मरीज को कि हम ऐसा ही हमेशा लेटे रहें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। और बाकी मसल्स में जो कोई प्रॉब्लम होता है या कोई रीढ़ की हड्डी बीच के जोड़ होते हैं ये बढ़ जाते हैं, उसके बाद से जो इन्फ्लेमेटरी वेव होता है जो कि काम से घटता है आराम से बढ़ता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी वेव में क्या होता है काम करने से घटता है और आराम करने से जो होता है बढ़ता है, ठीक है। ये जनरली जो होता है यंग पेशेंट के अंदर होता है। और इस दर्द की सबसे खास बात ये होता है पूरी कमर जो होता है ना स्पेशली सुबह के टाइम जो होता है अकड़ी होती है। और इस तरीके का दर्द गठिया वाले दर्द बीमारी में बहुत और इस टाइप का दर्द जो होता है कॉमनली सबसे ज़्यादा गांठिया वाली बीमारी में सब कॉमन देखा जाता है, जैसे कि एंकाइलोजन स्पॉन्डिलोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद से जो होता है न्यूरोपैथी, वो जो पेन होता है या कमर से लेकर के पूरे पैर तक पूरे नीचे तलवे तक जाता है। और पेन ना हो करके ये सेंसन लगता है कोई बर्निंग हो रहा है, चाकू कोई झुका रहा है, जलन से हो रहा है, नमनस हो रहा है, यूटीएस भी कर रही है, चींटियाँ जैसे काट रही है, वो वही दर्द होता है जो आमतौर पर आमतौर पर लोग कहते हैं ये सियाटिका हो गया, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो नस आ रही है वो पैर को वो दबने लगती है, ठीक ना। और जो रीढ़ की हड्डी जो मोटी हड्डी होती है ना वो भी दबने लगती है। इसमें चलते चलते आपको रुकना भी पड़ जाता है। और चौथा एक जो दर्द होता है वो सबसे लोग परेशान है उससे, MRI करवा लिया, CT स्कैन करवा लिया, एक्सरे करवा लिया, ब्लड टेस्ट करवा लिया, खून की जाँचें करवा लिया और सब नॉर्मल आ रहा है और फिर दर्द नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये होता है। और सीने में दर्द होता है, कमर के पास दर्द होता है और ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी में जो है कि दर्द होता है। और ये कब होता है जब हमारी ब्रेन जो होती है कम पेन को ज़्यादा फील करने लगता है। इसमें रिपोर्ट नॉर्मल है और पेन जो है रियल है, ठीक है। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक कैटेगरी के जो दर्द होता है ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। इस कैटेगरी का दर्द अलग है और इस कैटेगरी का अलग दर्द है, ये अलग अलग ट्रीटमेंट अलग है, ठीक ना। और ये नहीं कि हर नॉर्मल MRI का मतलब ये नहीं होता है कि दर्द ही नहीं है। ये नहीं है कि किसी भी नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उसको दर्द ही नहीं है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं दर्द की जो हमने बताई हुई 4 टाइप से होते हैं। आपको वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।